वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जब हम ऑफलाइन थे तो कुछ डिस्कशन हम कर रहे थे, उसी डिस्कशन से जो मैं ऑन एयर चुके आए हैं, तो इसी को ड्राइव करके मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं जो कि मिसकंसेप्शन के तौर पर हमारी ज़िंदगी में जो है वो लगी हुई हैं और हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं, हम उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं। कोई एक चीज़ हमें अगर समझ आ जाए कि ये फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो जंगल में आग की तरह वो बात फैल जाती है। और ख़ासतौर पर अगर हम टोटकों की बात करें, लेकिन टिप जो है इस हवाले से ये कहती है कि अगर कोई चीज़ आप ज़्यादती उसकी करते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। और अगर आप जड़ी बूटियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर आप कोई जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं, टोटकों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो कोई नुकसान भी नहीं होता। ये बात गलत है और इसको जस्टिफाई करने के लिए जो है हमारे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हकीम नियाज़ अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर तिब है। इनसे आज के प्रोग्राम में हमने सिर्फ इस चीज़ पर बात करनी है कि अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था कि चूँकि अब डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है, पहले ब्लड शुगर जो है, ब्लड प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा आम था, लेकिन अब चूँकि इसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो कुछ मिसकंसेप्शन है कि अगर आप करेले का जूस पिएंगे, कड़वी चीज़ें खाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इसको आज इन्होंने डिनाई किया है। लॉजिकल रीजनिंग के साथ कैसे डिनाई कर रहे हैं, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। नियाज़ साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कहिएगा कि अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली डायबिटीज़ की बात करें तो इस हवाले से जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अगर आप नीम का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कड़वी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। इज़ इट ट्रू और नॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बात जो कड़वाहट और मिठास वाली बात है, ये हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में टेस्ट की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हम इसे किसी बीमारी में जो पैथोलॉजिकली हम ये देखें कि जी अगर आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा है तो आप कड़वी चीज़ खाएंगे, तो हम समझते हैं कि ये इसमें कोई इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है। आपने बात की करेले की, करेले में नेचुरली एक मादा ऐसा पाया जाता है जो इंसानी जिस्म के अंदर इंसुलिन की अफजाइश में मदद करता है। अच्छा। तो इसलिए करेला जो है उसे हम एज ए मेडिसिन भी इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ए डाइट बतौर ख़ुराक घर में आप उसका इस्तेमाल करें तो वो आपको शुगर के कंट्रोल में मदद देता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने नीम की, नीम जो है ये कड़वी है, ये खून को साफ़ करती है, इसका मिजाज गर्म खुश्क है। तो हमारे सामने हमारे ये मुशाहदे में है कि जो लोग इस नीम का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, चूँकि इसमें गर्मी और खुश्की ज़्यादा है, यहाँ तक तो हमारे सामने एक ऐसी डेथ भी हुई जिनकी सिर्फ जिगर सुकर जाने की वजह से, और उन्होंने क्या किया कि सिर्फ नीम का मुतवातर इस्तेमाल करते रहे। तो इस लिहाज से हम इस बात को कंडम करते हैं कि किसी भी चीज़ का मुतवातर और मुसलसल इस्तेमाल करना वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जी सर। जी हरमीत। तो इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ एक कोर्ट तुम्हें सर जो आप फरमा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में इस किस्म की चीज़ें, खासकर जो मोहल्ले की आंटियाँ मासियाँ होती हैं, फिर वैसे मर्द हजरात की बात की जाए एक से एक बढ़ के कि मैंने इस्तेमाल किया तो आप भी करें, ये जो तरीक़ाकार है ये कितना जो है नुकसान आपको दे सकता है? किसी और की बॉडी उसका जो सिस्टम है दूसरे से वो कितनी मुख्तलिफ होती है, और फिर हम जो टिप्स देते हैं या गली मोहल्ले की जो आंटियाँ होती हैं वो ये टिप्स देती हैं, ये कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं? इसमें देखें जी, जो हमारा उसूल इलाज है तिब में, वो हम 4 मिजाजों पे एग्जिस्ट करते हैं: गर्म, सर्द, खुश्क और तर। देसी तर्ज इलाज भी ज़िद है। अगर आपके जिस्म में खुश्की बढ़ गई है तो हम आपके जिस्म को तरावत देंगे, उसका तवाज़ुन कायम हो जाएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो सर्दी, अगर सर्दी ज़्यादा है तो गर्मी। लेकिन ये जो हमारे यहाँ जैसे आपने फरमाया कि ये टिप्स देना, ये बेसिकली भेड़ चाल है, लकीर की फ़कीरी, लैक ऑफ नॉलेज है कि हम लोग किसी से सुना और उस पर अंधाधुंध, पंजाबी कहते हैं अन्ने वाह, उसके पीछे लग पड़े। तो इसका फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान होता है। जिस तरह हम लिबास अपनी मर्ज़ी का पहनते हैं ना, हमारा जिस्म हमें बताता है कि मेरे जिस्म को क्या ज़रूरत है, मौसम हमें बताता है कि इस मौसम में कौन सा हमने लिबास पहनना है। इसी तरह हमारे जिस्म की भी ज़रूरत होती है। जब हम अपने जिस्म की ज़रूरत से हट के जो हमारे जिस्म की ज़रूरत नहीं है,
जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो लामहल्ला उसका नुकसान होगा। अच्छा हकीम साहब, एक और चीज़ उसको चाहिए कि हम इस बारे में ज़रूर बात करें। हम अगर डायबिटीज़ की बात करें, फिर डायबिटीज़ की इकसाम की बात करते हैं, नौयत भी मुख्तलिफ होती है ना कि आपको किस किस्म की डायबिटीज़ है, उसके मुताबिक उसका इलाज मुआवजा कराया जाए। अगर हम खुराक की बात करें, नीम की बात की, करेले की बात की, लेकिन डायबिटीज़ को अगर हमने कैटर करना है घरेलू टोटकों से, तो वो किस तरह से सुबह उठ के नाश्ता कैसे होना चाहिए, दोपहर का खाना, शाम का खाना कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल डायबिटीज़ को किस तरह से कैटर किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तिब में जो शुगर है या डायबिटीज़ है, इसको हम 5 किस्मों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले तो दिमागी, ऐसे लोग जो ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, वो हमेशा आपको देखेंगे अक्सर लोग जो शुगर के पेशेंट होते हैं तो वो उनको हम दिमागी कहते हैं। तो जब हम दिमागी मामलात, आप दिमागी सुकून, आप स्ट्रेस से जान छुड़वा लेंगे तो आपके शुगर के जो सिम्टम है वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। हम दूसरा कहते हैं मैदी, ऐसे लोग जिनके मैदे में ख़राबी होती है, जिनके मैदे की लेयर्स में चिकनाई जम जाती है, उनका मैदा जो सही तरीके से वर्किंग नहीं करता, मैदे में तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है, तबखीर बढ़ना शुरू हो जाती है, जो फाजल मादे जिनको जिस्म से निकल जाना चाहिए, मादे से खारिज हो जाना, मैदे से खारिज हो जाना चाहिए, वो मैदे में रह जाते हैं, तो उससे भी शुगर के अलामत सामने आते हैं। तीसरी जो है वो मावी है, अंतड़ियों की वजह से। हम लोग जितने भी अतिब्बा हैं कदीम से लेके कब्ज़ को उम्मुल अमराज समझते हैं और मानते हैं, और आज भी आप देख लें तो जब आपकी अंतड़ियों में फासिद मादे रहकर स्टोर होकर तअफ़ुन पैदा हो जाता है, क्योंकि इंसान एक नफीस तख्लीक है ना, तो उसमें जब तअफ़ुन पैदा होता है तो उससे भी आपके जिस्म में कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जो आपके लिए तकलीफ दे होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो जी आप कंटिन्यू करें, एक जिगर की अलामत है। जैसे कि हमने देखा कि जिगर में वर्म आ जाता है, जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है, जिगर अपना काम नहीं कर पाता। जिगर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जब उसमें ख़राबी आएगी तो पूरे जिस्म में उसके असरात मुरतब होंगे। तो उसकी वजह से भी जो है शुगर के जो है डायबिटीज़ के जो सिम्टम वो सामने। अच्छा सर, एक और चीज़ जो हमारे सामने एक तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ गए, लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ कहा जाता है, भैया अगर शुगर है तो रोटी ना खाइए, ज़्यादा ना खाइए, इसका कितना ताल्लुक है? और फिर कौन से ऐसे फल हैं कि उससे भी इज्तनाब किया जाए या उसको खाया जाए? शुगर में अवॉइड करने चाहिए जो। देखिए जी, हम ये समझते हैं कि सबसे पहले आपने अपने मैदा जो है उसकी वर्किंग को बेहतर करना है। मैदा जो है वो हमारे जिस्म में जस्ट लाइक अ हंडिया, जो कुछ हम खाते हैं वो उसमें पककर पूरे जिस्म में जितने भी ग़िज़ाई अज़ा होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो यूटिलाइज़ हो जाते हैं। अगर मैदा अपना काम सही नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, हमारे जिस्म, हमारे खून के अंदर जो फासद मादे हैं वो भी शामिल होंगे, फासद रतूबात भी शामिल होंगी, जिससे अब ये बलगम है, सुफरा है, सौदा है। बलगम से तो हम लोगों को अक्सर वास्ता पड़ता रहता है ना जब ये नज़ला ज़ुकाम होता है। तो जब तक हमारा मैदा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा तब तक हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता। ठीक है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि बीमारी कोई भी हो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने मैदे पे ध्यान देना चाहिए। और सब एक और चीज़, अगर आपने एग्ज़ाम इतने अच्छे से एलेबोरेट किए कि ये एग्ज़ाम होती है जिसकी वजह से शुगर हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि तमाम एग्ज़ाम में कॉमनली फिट आती होंगी। खुराक के अतबार से अगर हम बात करें, घरेलू टोटकों की हम बात करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बड़ी मुफीद है, अगर आपको शुगर है तो उसका कसरत से इस्तेमाल किया जाए, जो कि शुगर को कैटर कर सकता है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो ये है कि जैसे अगर आपका मैदा ख़राब है, जब मैदा ख़राब होगा ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, अल मैदा बैतुद्दा, मैदा बीमारियों का घर है। तो हम जो उसकी बुनियाद है, जो मेन सप्लायर है, हम उसको काबू करेंगे। उसके लिए आप एक तो डाइट हल्की फुल्की लें, ये जो ऑयल रिच चीज़ें हैं, ख़ासकर ये जो बनस्पति आजकल मार्केट में है, ये वो चिगम सी होता है, ये जहाँ भी जमता है ये हमारे जितने भी जिस्म के पोर्स हैं, जितने भी जिस्म के फ़िल्टर वो करने वाली छालियाँ जो है, जैसे ये पैंक्रियाज है या गुर्दे हैं, ये इसकी वजह सिर्फ ये जो चकनाई है, गैर मेरी चकनाई, ये है, आप इससे जान छुड़ाएँ, नेचुरल चकनाई पे आएँ। दूसरे नंबर पे आप खाना खाने के कम अज़ कम 2 घंटे के बाद सोएं। और सबसे बड़ी जो सस्ता, आसान और मुफीद तरीका वो आपकी वॉक है और एक्सरसाइज है। और वॉक के हवाले से हम ये आपको वजाहत कर दें कि ये डे लाइट में होनी चाहिए। वॉक करने का मकसद ऑक्सीजन इनटेक है। आपने उसमें सिर्फ जिस्म को हरकत नहीं देनी, आपने अपने जिस्म के अंदर ताज़ा हवा उंडेलनी है,
تاکہ آپ کے جسم میں جتنی آکسیجن زیادہ ہوگی آپ کی بلڈ سرکولیشن اور کہا جاتا ہے اتنی کہ بہتر ہوگی. بیسٹسٹ وے اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنے کے لیے. حکیم صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. کوشش ہم نے سارے پروڈکٹیو ٹپس جو ہیں وہ آپ سے شیئر کی جائیں, بشرطے کہ مفت مشورہ آپ نے کبھی بھی لینے کی کوشش نہیں کرنی. کوشش یہ کرنی ہے کہ جو بھی آپ سنیں اس کو پہلے اچھی طریقے سے ریلائبلٹی اس کی چیک کر لیں, اس کے بعد ہی اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. آپ سے لیں گے اب چھٹی, انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.